Good morning, students. Welcome to lecture second of Internet of Things and Web Technologies. In the first lecture हमने क्या देखा, व्हाट इज़ इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ और नेटवर्क ऑफ पीपल. देन व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ थिंग्स, ओके, और डिवाइसेस अराउंड द world. Then this was the basic diagram which shows the idea behind Internet of Things. So IoT connects all things, that is Internet of Things. Then the ultimate goal of IoT is to automate human life. ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ है उसको डे टू डे जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिक बनाने के काम आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. देन वी डिड वेरियस कम्बिनेशंस की इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंपोनेंट्स. जो मेन कंपोनेंट्स है, फर्स्ट वाज सेंसर्स, देन वी डिड कनेक्टिविटी, देन पीपल, प्रोसेसेस. सो दीज थ्री आर द मेन component which are combined to form IoT. Then we did various definitions. Okay, so according to main definition, this is the connecting everything embedded with electronics, software and sensors to enable to collect and exchange data without human interaction, called Internet of Things. ठीक है, मीन्स किसी भी डिवाइस को हम आपस में जब कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर की हेल्प से या सेंसर्स की हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो सारा मिलके क्या बनाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने पढ़ा कि थिंग्स क्या हैं. ठीक है, थिंग्स कैन बी एनीथिंग और एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ. ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग, वो सारी क्या हैं? थिंग्स के अंदर आ रही हैं. ठीक है. देन वी डिड व्हाट इज़ कन्वर्जेंस. ठीक है, कन्वर्जेंस होता है इंटीग्रेशन. कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन होके आईओटी बना है. ठीक है, कंज्यूमर इंटरनेट, जो कंज्यूमर इंटरनेट को यूज़ करते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, जो फैक्ट्रीज़ में जिस काम के लिए यूज़ होता है इंटरनेट. देन बिजनेस के काम के लिए जो इंटरनेट यूज़ होता है. इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ का जब हम कन्वर्जेंस करते हैं, सो दैट विल बिकम ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आईपी कन्वर्जेंस की हेल्प से डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपस में. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स. ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मॉडम, सीसीटीवी कैमरास. ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपकी आईपी कन्वर्जेंस के अंडर आती हैं, जो कि आईओटी को बिल्ड करने के काम आता है. ठीक है, आईओटी जो टेक्नोलॉजी बनाने में या कंसेप्ट बनाने में कन्वर्जेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है. उसके बाद हमने किया इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का कंसेप्ट भी आईओटी से रिलेटेड ही है. ठीक है, सो इसमें क्या था? एक पीपल, थिंग, डाटा एंड प्रोसेस, दीज 4 एलिमेंट्स. ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं. अगर पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन हो रही है तो वो क्या है? पी टू पी. अगर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, देन इट विल एम टू एम. अगर पीपल टू मशीन है तो पी टू एम. सो दिस वाज द इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद थिंग्स में हमने पढ़ा थिंग्स क्या चीज़ होती हैं. ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज़ हो वो आईओटी की थिंग के अंदर आती है. देन उसमें हमने विजन पढ़ा है. विजन क्या है इसका? टू मेक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्मार्ट सिटी. ठीक है, और टू मॉनिटर एंटायर सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, मतलब हर एक चीज़ को आपस में जोड़ना ताकि वहाँ से हम उसका कोई बेटर यूटिलाइज कर पाएँ. ओके, सो विजन के अंदर हमने लेयर्स पढ़ी थी, कुछ डिफरेंट लेयर्स, 5 लेयर्स थी. परसेप्शन लेयर, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सेंसर्स होते हैं. उसके बाद सिक्योरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट लेयर पड़ी है. ठीक है, जो सिक्योरिटी डाटा जो इनपुट करवाता है डिवाइसेस, उसको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. थर्ड वन वाज नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्टेशन लेयर. ठीक है, जो उस डाटा को एक कंप्यूटर से या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे लेके जाती है, वो क्या है? नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. क्लाउड स्टोरेज. ठीक है, क्लाउड जहाँ पे हमारा सर्वर होता है. ठीक है, क्लाउड इज़ द
सर्वर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, जहाँ पे हमारा डाटाबेस सारा स्टोर होता है, दैट इज़ द क्लाउड। उसके बाद जो मेन सबसे टॉप में है वो है एनालिटिकल लेयर्स, ठीक है, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है, सबसे पहले डिवाइसेस हैं, उसके बाद नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वाईफाई है, ठीक है, राउटर है, उसके बाद प्रोटोकॉल्स आते हैं जो क्लाउड की हेल्प से डाटाबेस में डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए काम। ये सारा डाटा कहाँ पे फिर यूज़ होता है, एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना, यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं। विजन्स फिर हमने पढ़ा दो तरह से हम उसको देख सकते हैं, एक इंटरनेट सेंट्रिक होता है, दूसरा थिंग सेंट्रिक। इंटरनेट सेंट्रिक में हम जो भी डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो डाटा इंटरनेट की हेल्प से कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है या हम भेजते हैं उसको, वो इंटरनेट सेंट्रिक के अंदर आता है। और थिंग सेंट्रिक के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस या स्मार्ट डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट वी विल डू concepts and terminology of IoT, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, IoT सेंटर पोर्शन इज़ द IoT, ठीक है। IoT की साथ जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो भी किसकी हेल्प से करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से, क्लियर। देन कुछ अगर हम पहनते हैं, वॉचेस पहनते हैं, ठीक है, वेयरेबल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं, ठीक है, वो भी किसकी हेल्प से कनेक्टेड होती हैं आपस में, इंटरनेट की हेल्प से। देन स्मार्टफोन्स भी एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से या डिवाइस से कैसे कनेक्टेड है, इंटरनेट। देन व्हीकल आपकी, ठीक है। देन होम लाइटनिंग, घर के जो लाइट, स्मार्ट लाइट्स आजकल यूज़ हो रही हैं, ठीक है। होम एंड अप्लायंसेस, जो घर के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, या घर पूरा स्मार्ट होम है आपका, ठीक है। म्यूज़िक हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। एनालिटिक्स डाटा जो एनालाइज होता है सारा। फ्लाइट सर्विसेज हैं आपकी, ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में कनेक्टेड है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो बेसिक आइडिया यहाँ पे क्या है कि हर एक रियल, वर्चुअल, फिज़िकल, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो आपस में कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये चीज़ें कनेक्टेड होंगी आपस में, उतनी हमें बेटर आउटपुट या रिज़ल्ट मिलेगा। सो नेक्स्ट इज़ IoT is an advanced automation and analytics system which deals with artificial intelligence। अब IoT किस किस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है, AI, ठीक है। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन सेंसर्स यूज़ होते हैं, जैसे थर्मल सेंसर हो गए आपके, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, मोशन सेंसर्स हो गए, ठीक है। मोबाइल्स में भी आपके काफ़ी सेंसर्स होते हैं। देन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज जो यूज़ होती हैं हमारे पास। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। सो क्लाउड फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा टू डिलीवर कंप्लीट सिस्टम फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में मिलके एक कंप्लीट सिस्टम बनाती हैं जो कि हमें या यूज़र को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। अब IoT क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। कोई भी पीछे हिडन चीज़ नहीं होगी, सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट होगा। कंट्रोल आप कर सकते हो बड़ा इजीली किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होगी। As we have the platform such as the cloud that contains all the data through which we connect all the things around us, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड मैंने आपको बताया इट इज़ द डाटा स्टोरेज मीडियम ऑन द इंटरनेट, ठीक है, जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। सो उसकी हेल्प से सारा डाटा क्लाउड पे हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए हाउस, ठीक है, जैसे एक हाउस है वेयर वी कनेक्ट ऑल आवर appliances such as air conditioner, light, ठीक है, etc. through each other, all these things are managed at the same platform, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको हम मैनेज कर सकते हैं with the help of internet of things। Since we have the platform we can connect our car, ठीक है, ट्रैक इट्स फ्यूल मीटर, जैसे हम अपनी कार को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम उसका फ्यूल मीटर चेक कर सकते हैं, स्पीड लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। सो
All these concepts are related to Internet of Things. If there is a common platform where all these things can connect to each other would be great, because based on my preference I can set the room temperature. ठीक है, अब IoT की हेल्प से आप अपने घर के जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, AC का जो टेम्परेचर है, उसको आप बड़े इजीली सेट करके रख सकते हो. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर का टेम्परेचर 25 और 26 डिग्री सेल्सियस रखना है मैंने मेरे घर पहुंचने से पहले. ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ, कहीं पे ऑफिस में हूँ, सो मैं मोबाइल से अपना कमांड दूंगा और वो एसी जो है 10 मिनट्स बिफोर मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी कार की लोकेशन को देख के अपने आप वो एसी को ऑन कर देगा 10 मिनट्स पहले. ठीक है, सो दैट विल बी द ग्रेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो विल इट अफेक्ट योर लाइफ. ठीक है, आईओटी आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, या करता है या नहीं करता है. ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी मीटिंग जो है 45 मिनट्स आगे चली गई है, ठीक है, लेट हो गई है मीटिंग. सो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो अलार्म है, ठीक है, वो 5 मिनट्स आपके अलार्म को टाइम को आगे बढ़ा देगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट मीटिंग चेंज इन द टाइम. ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, अगर आपके कार का जो पेट्रोल है वो कम है, ठीक है, तो वो क्या है 5 मिनट उसको आपको दे देगा, सेट कर देगा, ताकि आप उसमें 5 मिनट्स उस पेट्रोल भरवाने में आपको लग सकते हैं. ठीक है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा. देन अगर आपके रोड ब्लॉक है ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स, जहाँ से आपने ऑफिस में जाना है, तो वो 15 मिनट पहले आपको कन्वे कर देगा. ठीक है, देन योर ट्रेन इज़ रनिंग 20 मिनट्स बिहाइंड. अगर आपकी ट्रेन भी 20 मिनट लेट है आप, तो क्या करेगा वो आपको अलार्म जो है उसके अकॉर्डिंग वो 5 मिनट उसने सेट कर दिया आगे बढ़ा के. बिकॉज आपकी मीटिंग 45 मिनट्स लेट हुई थी, पर अलार्म आप उसने वॉच ने आपका सिर्फ 5 मिनट आगे बढ़ाया, क्योंकि उसने ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो चेक कर लिए. ठीक है, अब अगर एंड सिग्नल योर कॉफ़ी मेकर टू टर्न 5 मिनट्स लेट एज वेल. ठीक है, आपका जो कॉफ़ी मेकर होगा उसको भी वो 5 मिनट दे देगा, लेट बताएगा कि आपने उसकी कॉफ़ी बनानी है. ठीक है ना. सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ स्मार्ट होम. ठीक है, स्मार्ट होम आगे फ्यूचर में ऐसे काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे 45 मिनट्स लेट हुई थी, तो ये 5 मिनट्स ये हैं. ठीक है, पेट्रोल भरवाने में. एक्सीडेंट के लिए 15 मिनट, 20 मिनट हो गए. ठीक है, फिर 20 मिनट ये आपके अगर आपकी ट्रेन लेट है उसने सेंस करके आपको बता दिया. ठीक है, तो 45 मिनट्स, 5 मिनट्स आपके उसके कॉफ़ी के, टोटल 45 मिनट्स वो आपको दे देगा. ठीक है ना, मतलब 5 मिनट्स वो आपको सोने के लिए उसने दे दिए, और बाकी चीज़ें के लिए 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और 5 मिनट्स आपने और दे दिए उसको. ठीक है ना. सो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ वो उसने मैनेज कर लेना. सो दिस वाज द बेनिफिट ऑफ आईओटी. So the new rule for future is going to be anything that can be connected will be connected. ठीक है, जो नया रूल है फ्यूचर का वो क्या है कि हर कोई चीज़ जो कनेक्ट हो सकती है वो फ्यूचर में आगे कनेक्ट हो जाएगी. बट वाई ऑन अर्थ वुड यू वांट सो मैनी डिवाइसेस टॉकिंग टू ईच अदर. बट आप क्यों चाहते हैं कि हर कोई डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो. ठीक है, क्योंकि वो अगर कनेक्टेड होगा तो वो हमें बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा है, अगर आपकी अलार्म क्लॉक आपको 6 बजे उठाती है, ठीक है, तो वो बता देगी कॉफ़ी मेकर को कि वो आपकी चाय भी क्रिएट कर दे. ठीक है, ब्रू कर दे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ आईओटी एवोल्यूशन. ठीक है, आईओटी एवोल्यूशन. व्हाट इज़ आईओटी एवोल्यूशन? सो अगर हम स्टार्टिंग टाइम से देखें तो सबसे पहले क्या है, नेटवर्क. ओनली देयर वाज ओनली ए नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क में क्या थे, 2 सिस्टम्स थे. ठीक है, वो आपस में क्या थे, कम्युनिकेशन कर रहे थ्रू द हेल्प ऑफ नेटवर्क. उसके बाद जो सेकंड फेज़ आया, ठीक है, उसमें क्या बना, वो द इंटरनेट. इंटरनेट में क्या हो गया, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम इंटरनेट कनेक्टिविटी. ठीक है ना. सो
यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी एडवांसमेंट होगी। पहले 2 सिस्टम थे, अब यहाँ पे कितने सिस्टम आ गए हमारे पास, 4 सिस्टम्स। उसके बाद मोबाइल इंटरनेट आया, ठीक है, इसमें हमारे पास मोबाइल इंट्रोड्यूस हो गए, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। सो दैट वाज द मोबाइल इंटरनेट फेज़। उसके अगले फेज़ में क्या हो गया, जो पीपल हैं वो भी उसमें ऐड हो गए, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो करंट फेज़ है दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे देखो आप, हर कोई डिवाइस या हाउस या आपकी कार, ठीक है, या कोई मशीन, रेफ्रिजरेटर, वो आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सम इंटरनेट या नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ IoT starting from the network, then the internet, then mobile internet, then mobile people PC internet, then internet of things. So this is the last phase, which is internet of things. Any X point of view, अब IoT को हम X point of view से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एनी टाइम एनी कॉन्टेक्स्ट, मीन्स कोई भी समय में हम कोई भी जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी वन एनी बॉडी, किसी भी चीज़ को हम कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी सर्विस एनी बिजनेस, या कोई भी सर्विस हो किसी भी बिजनेस की, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पाथ या किसी भी नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एनीथिंग एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक वैसे बेसिकली 2 डायमेंशंस, ठीक है, एक्स और वाई डायमेंशन होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक नई डायमेंशन आ गई है हमारे पास। सो देर आर 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स फर्स्ट इज़ एनी टाइम कनेक्शन, मीन्स हर जगह हर टाइम पे कोई ना कोई कनेक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी मोबाइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा नेटवर्क साथ साथ कनेक्टेड रहता है हमारा फ़ोन, ठीक है ना। आउटडोर्स इनडोर्स, अगर हम बाहर होते हैं या अंदर होते हैं, कहीं पे भी हम कनेक्टेड रहते हैं, रात हो या दिन हो, ठीक है ना, वो ऑलरेडी हम कनेक्टेड हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सम नेटवर्क। सो दिस वाज एनी टाइम कनेक्शन। देन एनी प्लेस कनेक्शन में क्या है, कहीं किसी भी जगह पे हम कनेक्टेड रह सकते हैं, कहीं पे जा रहे हैं बाहर, इनडोर्स हो गया, ठीक है, एट द पीसी, ठीक है, कहीं पे भी पीसी में हम कनेक्टेड हैं। उसके बाद एनीथिंग कनेक्शन, किसी भी चीज़ का कनेक्शन, जैसे बिटवीन पीसी, कंप्यूटर का कंप्यूटर के साथ कनेक्शन, ह्यूमन का ह्यूमन के साथ कनेक्शन, ठीक है, ह्यूमन टू थिंग कनेक्शन, देन थिंग टू थिंग कनेक्शन। सो दिस इज़ द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज पीपल एंड थिंग्स टू बी कनेक्टेड, ठीक है। पीपल या थिंग्स को कनेक्ट करने के हेल्प काम करता है IoT, कहीं पे भी, एनी टाइम, कहीं किसी भी समय, किसी भी प्लेस पे, ठीक है, बिटवीन एनीथिंग एंड एनीवन, आइडली यूजिंग एनी पाथ नेटवर्क एंड एनी सर्विसेज, ठीक है। ये हम पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया इन चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्यों यूज़ करना है हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या क्यों फ्यूचर में इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। सो बेसिकली फर्स्ट है डायनामिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, ठीक है। जो डेली लाइफ में हम डे टू डे काम करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं, उसको कंट्रोल करता है बेटर, ठीक है। बेटर कंट्रोल उसको करने के लिए, डायनामिक कंट्रोल करने के लिए, इजी कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज़ को, वी नीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन इट विल इम्प्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशो, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशो इंक्रीज़ करता है हमारा, ठीक है। किसी भी रिसोर्स मतलब क्या है, कोई डिवाइस है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसको बेटर यूज़ करने के लिए हमें IoT हेल्प करता है। देन बेटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, इको फ्रेंडली चीज़ें, जिससे नेचर को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। कोई हमने बिल्डिंग बनानी है, कोई ऑफिस बनाना है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ भी, तो वो इको फ्रेंडली हम कैसे कर सकते हैं, वो हमें IoT की हेल्प से बेटर उसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं।
फॉर्मिंग एन इंटेलेक्चुअल एंटिटी बाय इंटीग्रेटिंग ह्यूमन सोसाइटी एंड फिजिकल सिस्टम। ठीक है, सोसाइटी और फिजिकल थिंग्स में हम अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी चीज़ को हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उसका कनेक्शन हमें कब चाहिए, कब हमने उसको कंट्रोल करना है, कब नहीं करना, ठीक है, कितना डाटा हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें हम फ्लेक्सिबल वे में कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेट वर्किंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारी ट्रैफिक पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, पोल्यूशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं बड़े इजीली। एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं हम, जैसे रिमोट है, एसी को हम अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कार को हम एक्सेस कर सकते हैं, अपने किसी अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस और गैजेट्स। सो दिस इज़ एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ IoT वर्क्स, मीन्स IoT कैसे काम करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल नॉवल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो किसी एक टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के कम्बिनेशन से ये IoT इमर्ज हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली इसका काम क्या है, फिज़िकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। दीज कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड्स, IoTs की कैपेबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, कोऑपरेशन में हेल्पफुल है। ठीक है, एड्रेसेबिलिटी, एड्रेसेबिलिटी मतलब कौन सा डाटा हमने कहाँ पे भेजना है, ठीक है, कौन से डिवाइस का क्या नाम है, ठीक है, वो नेम IP एड्रेस हम दे सकते हैं उसका, अगर वो डिवाइस कनेक्टेड हो सकता है तो, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वॉचेज़ है आपकी, ठीक है, व्हीकल है आपका कोई। सो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। आइडेंटिफिकेशन, हर एक डिवाइस को आइडेंटिटी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RFID टैग्स। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेंसिंग, ठीक है, कोई भी डिवाइस को हम किसी टेम्परेचर सेंस करना है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी सेंस करनी है, मूवमेंट सेंस करनी है, ठीक है, वो सारा सेंसर्स करते हैं। एक्चुएशन होता है जो मैनुअल वर्क, सेंसर्स ने डाटा सेंस करके उसको हम कैसे उसको मैनुअलाइज करना है, उसको किस चीज़ को हमने कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है ना, मैनुअली। सो वो सारा एक्चुएशंस करते हैं, एक्चुएटर्स करते हैं। एम्बेडेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, किसी डिवाइस में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एम्बेड करना। लोकलाइजेशन, ठीक है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी को हम अपने घर से ही ऑपरेट करना, ठीक है, वो होता है लोकलाइजेशन। देन यूज़र इंटरफेस होता है हमारे पास कि जहाँ से यूज़र किसी टेक्नोलॉजी को आपस में डील कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द कैपेबिलिटीज़ ऑफ IoT। देन IoT वर्क कैसे करता है, बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फेसेस। ठीक है, फर्स्ट में RFID है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द डाटा ऑफ थिंग्स, जो सेंसर्स वगैरह हैं। ठीक है, RFID एक सेंसर ही होता है, ठीक है, जो डाटा को कलेक्ट करता है। देन RFID से डाटा कहाँ पे जाता है, सेंसर्स में। ठीक है, सो टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डाटा टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द फिजिकल स्टेटस और थिंग्स। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो चेक कौन करता है, सेंसर्स। उसके बाद ये सारा डाटा कहाँ पे जाता है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ में, जहाँ पे जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो उसको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर भेज देता है। ठीक है, अगर हमें थर्मल का डाटा चाहिए या ह्यूमिडिटी का डाटा चाहिए तो वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, नैनो क्या है, बहुत छोटा जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, नैनो। टू मेक द स्मॉलर एंड स्मॉलर थिंग्स हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट। ठीक है, IoT की हेल्प से हम किसी भी डिवाइस को, छोटे से छोटे डिवाइस को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ IoT के स्ट्रक्चर में क्या आता है, उसके जो मेन उसका स्ट्रक्चर है उसमें क्या कुछ होता है। द IoT कैन बी व्यूड एज ए जाइगेंटिक नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क्स ऑफ डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है IoT,
जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। वेरियस टेक्नोलॉजीज़ उसमें जुड़ी हुई हैं, लाइक RFIDs, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़, जो कि आईओटी में एज ए अनेबलर टेक्नोलॉजीज़ काम करती हैं। अनेबलर टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? जो आईओटी को बनाती हैं, ठीक है, जो आईओटी को इवॉल्व करने में या इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, वो होती हैं आईओटी अनेबलर टेक्नोलॉजीज़। टैगिंग थिंग्स, ठीक है, हर एक चीज़ को हम टैग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, दैट इज़ कॉल्ड RFID, ठीक है। जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हर एक डिवाइस RFID टैग के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसकी हेल्प से वो सारे जो डिवाइसेस हैं या क्लोथ्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है कि ये डिवाइस उसी जगह पे है या नहीं है, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स की हेल्प से होता है सारा। देन फीलिंग थिंग्स, सेंसर्स एक्ट एज ए प्राइमरी डिवाइस टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब सेंसर्स क्या काम करते हैं? किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। श्रिंकिंग थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को या डिवाइसेस को नैनो टेक्नोलॉजीज़ को में कन्वर्ट करना, मीन्स उसको छोटे से छोटा करके उसको आपस में कनेक्ट करना, वो भी आईओटी के स्ट्रक्चर की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। थिंकिंग थिंग्स, एम्बेडेड इंटेलिजेंस डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस हो गई, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं। सो दीज आर द इंटेलिजेंट डिवाइसेस, ठीक है। जो चीज़ें सोच सकती हैं अपने आप, वो कौन सी होती हैं? थिंकिंग थिंग्स। So this was all about lecture second of Internet of Things and Web Technologies. So thank you so